अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग? अच्छा, जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि आप अपनी अमेज़न की लिस्टिंग के ऊपर से हाईजैकर्स, ड्रॉप शिपर्स को किस तरह से रिमूव करते हैं। हाईजैकर्स और ड्रॉप शिपर्स क्या होते हैं, ये मैं आपको थोड़ा-सा इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर लिस्ट की और आप वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल $30 की। कोई बंदा आता है उठ के, कोई रीसेलर होता है जिसको आपकी वही प्रोडक्ट चाइना से या कहीं से भी बहुत कम पैसों में मिल रही होती है। वो आपकी लिस्टिंग के ऊपर आके आपकी लिस्टिंग के साथ मीरू कर लेता है और सेम आपकी प्रोडक्ट $10 में बेचना शुरू कर देता है। इसका आपको नुकसान ये होता है कि आपकी सेल ड्रॉप हो जाती है। मतलब पहले अगर आपको दिन के 100 ऑर्डर्स आ रहे थे, अब आपको कम ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। और हो सकता है कि अमेज़न आपकी लिस्टिंग जो है वो भी सप्रेस कर दे। लिस्टिंग सप्रेस अमेज़न इसलिए करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक प्रोडक्ट $30 की बेच रहे हैं अमेज़न के ऊपर। कोई रीसेलर आप ही की लिस्टिंग के ऊपर आके उस प्रोडक्ट को $10 का बेचना शुरू कर दे, तो अमेज़न हाई प्राइसिंग एरर आपकी लिस्टिंग के ऊपर शो करना शुरू कर देता है। अमेज़न आपको कहता है कि भाई तुम इस प्रोडक्ट को $30 का बेच रहे हो, सेम बंदा सेम प्रोडक्ट कोई बंदा और आपकी लिस्टिंग के ऊपर आके इसको $10 की बेच रहा है, तो आप भी अपनी प्राइस जो है वो $10 के ऊपर लेके आओ। इसलिए ड्रॉप शिपर्स को, रीसेलर्स को, हाईजैकर्स को आपकी लिस्टिंग के ऊपर से रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम यही देखेंगे इन हाईजैकर्स को आपकी लिस्टिंग के ऊपर से किस तरह से रिमूव किया जाता है। अच्छा, जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है उसके अंदर हम देखेंगे कि आप अपनी अमेज़ॉन की लिस्टिंग के ऊपर से हाईजैकर्स को रिमूव किस तरह से करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाला जो अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल है, इसके ऊपर कुछ लिस्टिंग्स के ऊपर कुछ हाईजैकर्स ने लिस्टिंग्स को हाईजैक किया हुआ है। उसकी वजह से सेल भी इम्पेक्ट हो रही है और अमेज़ॉन लिस्टिंग्स के ऊपर एरर भी दे रहा है। अब होता क्या, फॉर एग्जांपल आप अमेज़ॉन के ऊपर एक प्रोडक्ट सेल करना शुरू करते हो, जब आपको अच्छी सेल आना शुरू हो जाती है, तो कुछ ड्रॉप शिपर्स या कुछ होल सेलर उसी सेम लिस्टिंग के ऊपर आके चिपक जाते हैं और उस प्रोडक्ट को कम प्राइस में बेचना शुरू कर देते हैं। एक तो उससे आपकी सेल ड्रॉप होना शुरू हो जाती है, दूसरा आपके अमेज़ॉन अकाउंट में ये वाला एरर आने लग जाता है। अमेज़ॉन मुझे कह रहा है कि भाई रिव्यू लिस्टिंग विद प्राइसिंग एरर्स। ठीक है, मतलब अमेज़ॉन कह रहा है कि भाई जो प्रोडक्ट आप महंगी बेच रहे हो अमेज़ॉन के ऊपर, वो प्रोडक्ट कोई बंदा सेम आपकी प्रोडक्ट अमेज़ॉन की लिस्टिंग के ऊपर आके कम प्राइस में बेच रहा है, तो आप भी कम प्राइस पे बेचो। मतलब अमेज़ॉन कंपैरिजन करना शुरू कर देता है कि भाई अगर कोई बंदा सेम प्रोडक्ट कम प्राइस में बेच रहा है तो आप ज़्यादा में क्यों बेच रहे हो। तो उन हाईजैकर्स को रिमूव किस तरह से किया जाता है, किस तरह से रिमूव करते हैं, यही आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है। ठीक है, इसमें मैं आपको लिस्टिंग यहाँ पर ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली लिस्टिंग है, यहाँ पर सोल्ड बाय आ रहा है जी मोबाइल सप्लाई कंपनी। ये हाईजैकर है जो इस लिस्टिंग के ऊपर बैठा हुआ है और ये इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है 14.99 का। हालांकि इस प्रोडक्ट को जो ब्रांड ऑन करता है वो हमारा ब्रांड है प्रोडिजी। और प्रोडिजी यहाँ पर आकर अगर आप चेक करो तो इस लिस्टिंग की जो सेलिंग प्राइस इस अमेजोन सेलर सेंट्रल में है वो है 49 पॉइंट समथिंग डॉलर्स। और कोई और बंदा इस प्रोडक्ट को ये वाला जो सेलर है इस प्रोडक्ट को अमेजोन के ऊपर आके बेच रहा है 14.99 का। इस वजह से हमारा बाय बॉक्स भी सप्रेस हो गया और अमेजोन ने प्राइसिंग एरर भी शो करना शुरू कर दिया। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये वाला पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो देख रहे हैं वीडियो उनको टॉपिक जो है वो समझ में आ जाए। ये जो हाईजैकर्स होते हैं जो आपकी लिस्टिंग के ऊपर आकर मीटू करते हैं, इनको रिमूव करने के लिए आपके पास सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आपके पास अपने ब्रांड नेम का ट्रेडमार्क होना चाहिए। हाईजैकर्स को रिमूव हमेशा ब्रांड रजिस्ट्री वाले पार्ट से किया जाता है। अगर आपके पास आपके ब्रांड नेम का ट्रेडमार्क नहीं है फिर भी आप रिमूव कर सकते हो हाईजैकर्स को, लेकिन बहुत टफ होता है आपके लिए। अमेजोन आपसे तरह तरह के प्रूफ्स मांगना शुरू कर देता है। अमेजोन कहता है कि अच्छा जी आप अपने प्रोडक्ट का पेटेंट दिखाओ, आप हमें अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर्स खींच के भेजो, तब तरह तरह की चीज़ें आपसे पूछना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आपके पास ट्रेडमार्क होता है आपके ब्रांड नेम का, तो उस सेंस में इन हाईजैकर्स को आपकी लिस्टिंग से रिमूव करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ से सिंपली इस प्रोडक्ट का ये जो नीचे एसन लिखा हुआ है इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपने आना है अपने अमेज़ॉन ब्रांड रजिस्ट्री वाले पार्ट में। जब आप अपना ब्रांड अमेज़ॉन के साथ कनेक्ट करते हो, जिसको ब्रांड रजिस्ट्री भी बोलते हैं, जब आप अपना ट्रेडमार्क अमेज़ॉन के साथ कनेक्ट कर लेते हो, जो आपको एक डैशबोर्ड अमेज़ॉन देता है अमेज़ॉन ब्रांड रजिस्ट्री वाला। यहाँ पर आने के बाद आपने प्रोटेक्ट में जाना है। इस ऑप्शन में रिपोर्ट अ वायलेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट अब आपने वो जो एसन है, वो जो प्रोडक्ट है जो आपकी अफेक्ट हुई है, जिसके ऊपर कोई हाईजैकर आके बैठा है, वो एसन आपने यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद या पेस्ट करना है, सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर अमेज़ॉन दिखा रहा है हमें कि भाई ऑफर्स में आपका एक जो है वो ड्रॉप शिपर आपकी लिस्टिंग के ऊपर है। यहाँ पर आपने इसको कर लेना है सेलेक्ट। यहाँ से रिपोर्ट सेलेक्टेड, यहाँ पर आपने ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है,
उसके बाद आपने अ प्रोडक्ट और इट्स पैकेजिंग हैज़ माई ट्रेडमार्क ऑन इट, अ प्रोडक्ट इज़ काउंटरफिट। तो आपने ये काउंटरफिट वाला जो ऑप्शन है इसको यहाँ से चूज़ कर लेना है। इसका मतलब ये है कि भाई कोई बंदा है वो मेरी अमेजोन की लिस्टिंग के ऊपर आके मी टू करके बैठा हुआ है, ठीक है। देन यहाँ से आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर ब्रांड आ जाएगा। अगर नहीं आता तो आप यहाँ पर एरो पे क्लिक करके नीचे से अपना ब्रांड सेलेक्ट कर सकते हैं। सर्च ट्रेडमार्क के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका ऑटोमेटिकली अमेजोन नीचे वो ट्रेडमार्क जो वो शो करना शुरू कर देगा। इसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। देन यहाँ से आपने योर ब्रांड अथेंटिक प्रोडक्ट इज़ बीइंग इमिटेटेड, आपने ये वाला जो है ऑप्शन यहाँ से चूज़ कर लेना है। देन आपने हाउ हैव यू बॉट द आइटम, मतलब यहाँ पर अमेजोन आपसे पूछ रहा है कि भाई क्या आपने उस ड्रॉप शिपर से प्रोडक्ट बाय करके चेक किया है उसको, तो यहाँ पर आपने कह देना जी नो। अगर आपने ख़रीदी है तो आपने यहाँ पर यस कह देना। देन यहाँ पर प्लीज़ प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन टू हेल्प अस अंडरस्टैंड यूर इशू, इसके लिए यहाँ पर आपने एक टेक्स्ट डालना है। मैं टेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हेलो अमेजोन सपोर्ट, माय कंसर्न्स आर इन रिगार्ड टू सेलर सेलिंग अ काउंटरफिट वर्जन ऑफ माय ब्रांड्स प्रोडक्ट ऑन amazon.com, क्योंकि ये यूएसए मार्केट में हम हाईजैकर को रिपोर्ट कर रहे हैं। आई डू नॉट वांट अमेजोन कस्टमर्स टू रिसीव दिस काउंटरफिट प्रोडक्ट एंड हैव नेगेटिव शॉपिंग एक्सपीरियंस विद माय ब्रांड एंड रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क प्रोडिजी। यहाँ पर आपने अपना ब्रांड नेम लिख देना है। एज दिस सोलो ऑनर डू नॉट परमिट सेलर नॉट होलसेलर टू सेल माई पॉट, आई हैव नेवर डिस्ट्रीब्यूटेड माई पॉट लाइन। मतलब ये जो पूरा यहाँ पर जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है सेम यही टेक्स्ट आपने यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर जो मैंने अपना ब्रांड नेम लिखा हुआ है आपने यहाँ पर अपना खुद का ब्रांड नेम लिख देना है जब आप हाईजैकर को रिमूव करने के लिए यहाँ पर टेक्स्ट आ रहे हैं तो, ठीक है। देन आपने इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नेम में आपने अपना जो आप नेम यहाँ पर देना चाहते हैं वो दे देना है। आप अपना यहाँ पर ब्रांड नेम जो है वो भी लिख सकते हैं। देन यहाँ पर आपका ईमेल आ जाएगा, जो आपने यहाँ पर ईमेल देना है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, कोई भी ईमेल जो आप यहाँ पर देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये वाला ईमेल जो दे देता हूँ। देन नेक्स्ट आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना। जब आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो अमेज़ॉन आपको विद इन फ्यू डेज़ जो ये एक रीसेलर आपकी लिस्टिंग के ऊपर आगे बैठा है विदाउट योर परमिशन उसको आपकी लिस्टिंग से रिमूव कर देगा। तो ये एक सिंपल सा तरीका है, बहुत आसान है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज भी होते हैं कि रीसेलर को किस तरह से हटाएं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मुझे पता है कि जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है उनके पास ट्रेडमार्क ना हो सकता है उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के ऊपर जेनेरिक ब्रांड के साथ लिस्ट किया हो। इन केस अगर आपने अपनी प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के ऊपर विदाउट ब्रांड नेम लिस्ट किया है या जेनेरिक ब्रांड के साथ लिस्ट किया है या आपके पास ट्रेडमार्क नहीं है, उस सेंस में भी आप इन रीसेलर्स को अपनी लिस्टिंग से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन बहुत टफ होता है। अमेज़ॉन आपको बहुत टफ टाइम देता है सेलर को रिमूव करने के लिए। अमेज़ॉन आपसे तरह तरह के प्रूफ्स मांगना शुरू कर देता है। बहरहाल जिन लोगों के पास ट्रेडमार्क है, अगर उनकी लिस्टिंग के ऊपर कोई होल सेलर या जो जिसने उनसे परमिशन नहीं ली, कोई ड्रॉप शिपर या कोई हाईजैक करा के बैठ गया, तो उसको रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। इस टॉपिक के अंदर अगर आपका किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको उसमें गाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।